नमस्कार। आपको बता दें कि विश्व की नंबर 1 सहकारी संस्था इफ़को ने कर पूर्व लाभ के रूप में 3,811 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। साथ ही नैनो उर्वरकों की बिक्री में 47% की वृद्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बेची गई 365 लाख बोतलों में से 268 लाख बोतलें इफ़को नैनो यूरिया प्लस लिक्विड और 97 लाख बोतलें इफ़को नैनो डीएपी लिक्विड की बेची गईं। वर्ष 2023-24 की तुलना में इफ़को नैनो यूरिया प्लस लिक्विड की बिक्री 31% और इफ़को नैनो डीएपी लिक्विड की बिक्री 118% अधिक है। इफ़को मिट्टी में मूल खुराक के रूप में प्रयोग के लिए दानेदार रूप में नैनो एनपीके उर्वरक भी लॉन्च करेगा। नैनो एनपीके उर्वरक मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक और कॉपर से समृद्ध है, जो फसल उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा और पोषक तत्वों के नुकसान को कम करेगा। लिक्विड नैनो यूरिया प्लस और लिक्विड नैनो डीएपी के साथ यह मिट्टी से पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को खत्म कर सकता है। ये प्राथमिक पोषक तत्वों की उच्च उपयोग दक्षता के साथ संतुलित पोषण को और बढ़ावा देगा। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस मिला हुआ है, तो इसको की ओर से सबका स्वागत करता हूँ। आज इफ़को की एजीएम हुई, तो इस एजीएम में इफ़को का मार्गदर्शक जो तरक्की होगी, उनका पूरा लेखा जोखा हम सभा में बताया गया। सभा ने अनुमोदन किया। कहीं थर्ड पार्टी अधिकारी नहीं, फिर भी उन्होंने बोला कि शानदार बेटा इस पीढ़ी जल्द इफ़को की देख रहे हैं, कोई इफ़को का एक शीर्षपद रोजगार के रूप में तरक्की कर रहा है। मैं नैनो के बारे में भारत मंडप में जो बैठक हुई, दीदी ने भी भारत मंडप में इनोवेशन किया था। मैं दुनिया में पहली दफा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का नाम और उनका संशोधन इफ़को ने करके दुनिया को बताया। भारत में भी सब नया संशोधन होता है, दुनिया को लेने के लिए आज इफ़को के माध्यम से 3 साल पहले मैं जब शुरू किया, लगातार 47% उनकी तरक्की होगी। तो इस हिसाब से भारत में नहीं, भारत के आसपास के देशों में more than 30 कंट्री से उनकी इंक्वायरी शुरू होगी और बाकी के पास यूएसए से लेके यूरोप में हमें आज नैनो यूरिया भारत के ऊपर के भेज रहे हैं। कोई बताता है कि इसको भारत का एक गौरव वाली संस्था है कोऑपरेटिव, तो संशोधन करके भारत में संशोधन हुआ है। इंटरनल जाके इक्वल भारत को गौरव दिया है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का संशोधन करके सरकार का कमीशन के गौरव कल नई दिल्ली में आईसीए 2024 सम्मेलन में दौरान के एमडी डॉक्टर उदय शंकर अवसी को गोल्डन पायलट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। भारत में एक दूसरे व्यक्ति तो पहले कुरियन था, उनको इस ओर से सम्मानित किया था और विश्व के लेवल पे अवार्ड दिया जाता है। तो दूसरा अवार्ड भारत में को जो मिला है, इफ़को का एक गौरव नहीं, देश का गौरव है कि विश्व में से अवार्ड जो पसंद करने का है वो भी इफ़को के देश को मिले। इफ़को के साथ जुड़े हुए सबको गौरव नहीं, लेकिन भारतवर्ष में गौरव का विषय है, इसलिए अवार्ड दिया जाता है।
पूरा और पूरे के बाद ये बोर्ड ने एजीएम में पूरे समग्रता से हमारे अधिकार सम्मान तो किया है, लेकिन हम गौरव ले सकते हैं। नीचे की होती है की व्यवस्था, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट और कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे गुजरात में। बहुत पुराना अनुभव है सहकारिता का। सहकारिता में भी एक गुजराती महासभा के भी चेयरमैन है, चेयरमैन है, तो चेयरमैन नहीं है तो, और आईसीए के बोर्ड में भी है। और सहकारिता और राजनीति एनर्जी आ चुका है और नैनो कॉपर भी आ चुका है। तो जो नैनो एनसी के ग्रेन्यूल वो एफसीओ में जा चुका है और वो 5 केजी का पाउच होगा तो 1 किलो डीएपी और यूरिया के बराबर होगी। 20% नाइट्रोजन, 10% फॉस्फोरस और 10% पोटेशियम। वो जब सोइंग होती है, दवाई होती है, जब सोइंग करते हैं उस समय जो रूट को व्यवस्था के लिए चाहिए, तो जो न्यूट्रिएंट चाहिए तो उसके द्वारा मिलेगा। तो जो ऐसा हम लोगों ने बनाया उसको, जैसे वो मॉइस्चर कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसका जो नैनो पार्टिकल है, तो नैनो पार्टिकल का आकार का पोर है वो क्ले के पोर से छोटा हो। तो क्ले के पोर के द्वारा वो क्ले पे रुकेगा नहीं। तो हमारा जॉइंट वेंचर है, वहाँ उन्होंने प्लांट भी लगाना शुरू कर दिया है और वहाँ की सरकार ने लैंड भी दिया है और कई सारे टैक्सेस भी माफ कर दिए हैं प्रोडक्ट के लिए। इंटरनेशनली इसका जो प्राइस है बहुत ही कम है। यहाँ पर तो देखिए भारत सरकार सब्सिडी दे देती है और कहीं पर सब्सिडी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ जिसका प्राइस है और जिसका इकोनॉमिक रेशियो है बहुत ही अच्छा है, तो वहाँ पर उसकी मांग बहुत बढ़ेगी। इससे हमारे यहाँ भी मांग बढ़ रही है, हमारे किसान भी समझ रहे हैं इसके द्वारा उनको फायदा हो रहा है, फसल भी बढ़ रही है और धीरे धीरे उनकी जो जमीन है उसको सुधार भी हो रहा है। So I remember very clearly when the after we started making chemical products available in 67, and it happened that I started out my career in 67. So when we used to go to sell urea, the first time urea came, it became later. Then when we used to go, the farmers will stop us. They will not allow us to enter. This process is gaining momentum. Last year, say, we have sold 118% more DAP than last year. We have sold 47% more urea than last year, nano urea. So there is a growth, but it is not as fast as we were expecting. Technology takes time. And we have brought drone also. We got the Namo drone. Women also drone. Then incidentally, I tell you, out of those drones and Namo drone we get 300 drones. अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।